गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और अब हम आज अपने नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ में आए हुए हैं। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। क्या बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। आज कैपेसिटर का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। पूरी एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था धारिता, एक कैपेसिटर की धारिता कितनी है, इसके बारे में मैंने विधिवत आपको बताया था, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया था। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पुराने वीडियो को देख लेंगे। लेक्चर नंबर 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, बगैर उसको पढ़े आप आगे नहीं पढ़ सकते। इसलिए आज हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? संधारित्र। इसे कंडेंसर भी कहा जाता है और कैपेसिटर भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कैपेसिटर कहा जाता है या कंडेंसर भी कहा जाता है। कैपेसिटर या कंडेंसर तो आप पंखों में ये लगा होता था। जब पंखा आपका नहीं चलता था तो आप मार्केट में जाते थे और कंडेंसर लेकर आते थे, और वो इलेक्ट्रीशियन कहता था इसका कंडेंसर खराब है बेटा। तो कंडेंसर खराब होने का मतलब है कैपेसिटर खराब होना। कैपेसिटर खराब हो गया है, एक नया कैपेसिटर लाना पड़ता है। जो नया कैपेसिटर लगा देते हैं तो फैन आपका अच्छे से हवा देना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी का कॉन्सेप्ट मुझे आज समझना है। कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत, एक प्रिंसिपल किस बेस पे काम करता है, इसी चीज को मुझे अब आज यहाँ पे समझना है। तो समझने से पहले आपको करना क्या है, धारिता का कॉन्सेप्ट आपको याद है। धारिता के कॉन्सेप्ट के बाद आप संधारित्र क्या है। धारित्र का मतलब होता है जब किसी आवेशित चालक के समीप, जब किसी जब किसी आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक है ये, इसके समीप एक अनावेशित चालक लाते हैं। क्या लाते हैं? इसके ही समीप एक अनावेशित चालक लाते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर बेटा इस पर आवेश नहीं है तो बोला जाता है उदासीन। क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। इस पर कोई आवेश नहीं है। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट की कहानी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट यह है स्टेप नंबर 2 में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु लाया जाता है, आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु लाया जाता है, तो प्रेरण के कारण, के कारण बेटा, प्रेरण के कारण आवेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर समान आवेश आ जाता है। इस वाले पृष्ठ पर माइनस चार्ज आ जाता है और इधर बाहरी वाले दूर वाले पृष्ठ पर प्लस चार्ज आता है, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्लस वाला माइनस वाले की को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए माइनस वाला इस तरफ आ जाता है, प्लस वाला इस तरफ आ जाता है।
तो यहाँ पे दूर भगा देता प्लस वाले को, माइनस वाले को ये पास में बुला लेता है। तो हमेशा ध्यान देना, प्लस वाला माइनस वाले को पसंद करता है, माइनस वाला प्लस वाले को पसंद करता है, इसीलिए अट्रैक्शन होता है। इसलिए लड़के और लड़कियों में भी यही काम होता है, अट्रैक्शन होता है, प्यार और नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, प्यार और नहीं होता है। उसके चक्कर में मत पड़ो। तो ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो इनके बीच में अट्रैक्शन आया। इसकी वजह से ये बेटा आता है, ये प्रेरण की वजह से हुआ। क्या हुआ? प्रेरण की वजह से हुआ। इसके कारण विभव, इसके कारण, के कारण विभव क्या होगा? इसके कारण विभव, नेगेटिव चार्ज के कारण विभव नेगेटिव में होगा और पॉजिटिव के कारण विभव पॉजिटिव में होगा। आवेशित विभव का ये माइनस वाला कम करता है, फिर प्लस वाला कुछ बढ़ा देता। इतनी बात समझ पाए? तो ये अगर और विभव को आपको कम करना है बेटा, इसको क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं और ये पृथ्वी से, इससे जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 हमारा ये तैयार हो जाता है कि आवेशित वस्तु था जिस पर पॉजिटिव चार्ज बना, और इधर इधर एक और वस्तु है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। और ये प्लस और माइनस की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता, यहीं पे स्टोर हो जाता है क्या? एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या होता है? एनर्जी स्टोर हो जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में एनर्जी स्टोर हो। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक, 3 स्टेप में कैपेसिटर को आपको समझना है। कैपेसिटर क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ। इसका कॉन्सेप्ट यही है, किसी भी आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु जब लाते हो, आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु जब लाते हो, तो प्रेरण के कारण आवेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर नेगेटिव आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। बेटा आप ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव आवेश की वजह से इस पर विभव क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव आवेश के कारण विभव क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर पहले इसका विभव बेटा 10 रहा होगा, ठीक, माइनस वाला ये कम किया, कितना कम करेगा? नजदीक है तो ये ज्यादा होगा, समझ लो 8 कर दो माइनस। ये दूर है +2 समझ, तब भी क्या हुआ? 6 कम हुआ। 12 12 में से 8 गए 4, 4 वोल्ट इसका क्या हुआ? घट गया। अब 4 वोल्ट ही रह गया, और विभव को कम करने से के लिए ये पॉजिटिव वाले सिरे को अगर पृथ्वी से जोड़ देंगे, सारे पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। अब इस पर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बेटा? क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गया। इसी को कहा जाता है कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके सिद्धांत को मैं लिखना चाहता हूँ। ये जो चीजें मैंने यहाँ पर बनाया है फिगर, इसी चीज को मैं शब्दों में लिखना चाहता हूँ, उस चीज को आप देखिएगा। क्या करना है? संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का क्या सिद्धांत? संधारित्र का सिद्धांत यह है, जब किसी आवेशित चालक के समीप, जब किसी
आवेशित चालक के समीप समीप आवेशित चालक के समीप संधारित्र अन्य अनावेशित अन्य अनावेशित अनावेशित चालक लाते हैं तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। तो आवेशित चालक का विभव आवेशित चालक का विभव चालक का विभव कम होने लगता है। और कम करने के लिए क्या किया जाता है? यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो उस आवेशित वस्तु का विभव और कम हो जाता है। विभव क्या होता है? और कम होता है। परिणाम स्वरूप आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। जब किसी आवेशित चालक के समीप में अनावेशित चालक को जब लाते हैं तो ये अनावेशित चालक आवेशित चालक का विभव को क्या करता है? कम करता है। और कम जब कर किया जाए जब और कम कर दिया जाए कहाँ से? पृथ्वी से जोड़ देंगे तो और कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उस चालक की धारिता में क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी और इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये बातें आप समझ पाए? वही चीजें हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको समझाया। सेकंड में वही काम, विभव को निगेटिव वाला ज्यादा कम करेगा, पॉजिटिव वाला कम बढ़ाएगा। तो यहाँ परिणाम स्वरूप विभव में वृद्धि, विभव में कमी ज्यादा आएगा। विभव को कम करके हम धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। विभव को कम करके हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। आपका मकसद क्या है? विभव को कम करके धारिता बढ़ा सकते हैं। विभव को कम करके हम धारिता को क्या कर सकते हैं बेटा? बढ़ा सकते हैं। तो आपको यही विभव को कम करना है और धारिता को क्या करना है? बढ़ा देना है। ठीक। अब हम संधारित्र की बेटा परिभाषा लिखना। ठीक। संधारित्र का क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। क्या होता है संधारित्र? और यही बात हमने यहां पे लिख दिया है।
यही बात हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं संधारित्र की परिभाषा क्या देंगे। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र का मतलब होता है, संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, युक्ति है, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जिसके द्वारा चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हम क्या करते हैं, चालक की धारिता को बढ़ाई जा सकती है। परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। अर्थात आवेश की पर्याप्त मात्रा स्टोर किया जा सकता। आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधारित्र कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा, संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर। संधारित्र की एक दूसरी परिभाषा बेटा, क्या है दूसरी परिभाषा? संधारित्र कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो जो ऊर्जा को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। बेटा, कैपेसिटर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिनमें दो चालकों के बीच में आचालक रखकर ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। ठीक, संधारित्र संधारित्र एक
ऐसा समायोजन है होता है जिसमें दो चालकों के बीच में दो चालकों के बीच में एक अचालक रखकर रखकर ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। क्या आवेश को स्टोर किया जाता है। ये परिभाषा आपको समझ में आया? तीन परिभाषाएं हमने कैपेसिटर की बताया। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा हम उसके आकार आकृति में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा उस पर रख सकते हैं। संधारित्र होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम संधारित्र कहते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपसे किए हैं। अब करना क्या है? विभव को कम करके हम धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। विभव को कम करके हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। क्या करके? विभव को कम करके विभव को कम करके धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे सी 1/v पाते हुए और आवेश क्यू नियत रहेगा। आवेश क्यू को क्या नियत रखा जाएगा? विभव को कम करके हम धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आपका सिंबल क्या है? जहाँ पे कैपेसिटर आपको बनाना होगा बेटा, कैपेसिटर अगर बनाना होगा तो इसका सिंबल क्या है? संधारित्र का प्रतीक। प्रतीक क्या है? आपको ऐसे बनाना है, दो पैरेलल खींच, एक पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको ये चार्ज दिखाना नहीं है, सिर्फ ऐसे दोनों लकीरें पैरेलल होने चाहिए। तो ये क्या है? ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर, ठीक। ये कैपेसिटर बेटा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के होते हैं। संधारित्र के प्रकार क्या हैं? के प्रकार। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते? तीन प्रकार के होते। पहला समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है बेलनाकार संधारित्र। तीसरी बात है गोलीय संधारित्र।
आपके बोर्ड के एग्जाम में बेटा गोल के संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र इन दोनों को नहीं पढ़ना है। आपको समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ने हैं। आज हम आपको एक टॉपिक दिया, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, इस चीज के विषय में मैंने जानकारी दे दी। अब कल के वीडियो में आपको समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है इसके विषय में हम बातें करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।